जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको ज़रा गौर से देखें कि एक शख्स धक्का दे रहा है और वो धक्का जो देता है तो वो चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं और एक वक्त आता है कि वो चीज़ आपके ऊपर या वो धक्का घूम फिर के आपकी तरफ ही लौटेगा और फिर आप उसका इंतज़ार करो। हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को परेशान करते हैं, हम दूसरों के ऊपर बातें कसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि दूसरे हमें बातें करें, दूसरा हमें तकलीफ दे तो फिर हमें तकलीफ भी महसूस होती है, फिर उसकी बातों की जो चुभन होती है वो भी महसूस होती है, फिर हमें जो दिया गया धक्का होता है वो धक्के की जो जोर लगता है वो जब हमारे ऊपर चीज़ें गिरती हैं, जब किसी का धक्का हमारे ऊपर आता है तो फिर हमें महसूस होता है कि जी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ये मुकाफाते अमल है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप दूसरों को तकलीफ दो और वो तकलीफ आपको ना मिले। आप दूसरों का सुख छीनो और आपका सुख ना जाए। आप अपने लिए आसानियां तलाश करो और दूसरों के लिए तकलीफें। ये कैसे हो? ये नहीं हो सकता। हमेशा ऐसे ही हुआ है कि अगर आप तकलीफें, आप परेशानियां दूसरों के रास्ते में फैलाओगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, तो वो गड्ढा दूसरों के लिए नहीं आप खोद रहे होते, बल्कि वो गड्ढा में आप खुद ही गिरते हो। ये एक कहावत बनी हुई है कि दूसरों के लिए खोदा जाने वाला गड्ढा दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए ही होता है। तो लिहाजा दूसरों के लिए गड्ढा ना खोदो, दूसरों के लिए तकलीफ ना पैदा करो, तो आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। आपके रास्ते में कांटे नहीं आएंगे, फिर आपके रास्ते में फूल आएंगे। तो आखिर पे मैं आपसे फिर भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको मौका मिलता है, आप किसी ओहदे पर हैं, अगर आपको मौका मिलता है कि आप मालदार हैं, अगर आपको मौका मिलता है कि आपके पास शोहरत है, अगर आपको मौका मिलता है कि आपके पास इल्म की दौलत है, तो फिर इसको ऐसे इस्तेमाल करो कि आपके पास भी रहे, यानी म्याना रवि इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल करो। अगर आप इसको म्याना रह के तहम्मुल के साथ, आजिज़ी और इंकसारी के साथ इस्तेमाल करोगे तो फिर वो चीज़ आपके पास भी बरकरार रहेगी और दूसरों के पास भी चली जाएगी। कभी इल्म को फैलाने से इल्म कम नहीं होता, कभी दौलत को इस्तेमाल करने से, दूसरों को लिए आसानियाँ पैदा करने से दौलत कम नहीं होती। लिहाजा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कभी भी दूसरों को धक्का देने की कोशिश ना करें।